तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका हो कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज है 31 दिसंबर। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको। और जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने 2023 में बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ गलती किया होगा ट्रेडिंग में। तो मैं ये चाहूँगा कि जो चीज़ आप लोग सीखे होंगे 2023 में उसको लेकर के आप आगे बढ़े, और जो चीज़ आप लोग 2023 में मिस्टेक किए हैं उस चीज़ से आप लोग सीख के आगे बढ़े। उस गलती को फिर 2024 में लेकर के नहीं आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एक बार फिर से हम विश कर दे रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों का ये न्यू ईयर बहुत ही बेहतरीन मनेगा, और ये जो पूरा साल होगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग बहुत सारा पैसा कमाओगे, खूब इंजॉय करोगे आप अपने लाइफ को, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि बात क्या करना है। तो बात करना है कि 2024 में हम लोग कैसे ट्रेडिंग को एज ए करियर हम लोग चूज कर सकते हैं, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सब भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और कैसे कैसे स्टेप वाइज हम लोग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पहले वो होना चाहिए ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, प्रॉपर वेल मैनेजमेंट ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी, या तो जीरोधा के पास होना चाहिए, या तो एंजल वन के पास होना चाहिए, या तो मतलब किसी बढ़िया ब्रोकर के पास आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास आपके पास खुद का पैसा होना चाहिए अप्रॉक्स 50,000 के आसपास, ठीक है। तब आप ट्रेडिंग में आने की सोच सकते हैं, वो भी आने की सोच सकते हैं, और वो भी सीखने के पर्पज़ से, लर्निंग के पर्पज़ से। 50,000 से आप 50 लाख 1 करोड़ यहाँ आपको ऐसा बनाने नहीं आना है एक साल के अंदर, ठीक है। अगर आपको आना है तो पहले ही आप मार्केट से बाहर हो जाइए, नहीं तो मार्केट आपको धीरे 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 करके आपको एक दिन खुद बाहर कर देगा। और आपके पास प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए कि हमारे पास, मैं मार्केट को 2 साल 3 साल, मतलब जो जितना भी आपका सीखने की कैपेसिटी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी मार्केट को सीख जाते हो, और मार्केट का पूरा बिहेवियर आप समझ जाते हो, ठीक है। और आप सीखने के पर्सपेक्टिव से आओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लोग 1-1 करोड़ का स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं तो मैं वो स्क्रीनशॉट देख करके आया हूँ कि मैं भी यहाँ पे 1 लाख रुपया लेके आया हूँ, ठीक है। 1 लाख, थोड़ा इस पर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे लिखने में, कोई बात नहीं है। तो 1 लाख रुपया लेके आया हूँ, 1 लाख से मैं 2 लाख कर लूँ, 3 लाख कर लूँ, 4 लाख कर लूँ। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको मार्केट में नहीं आना है। तो सबसे पहले फिर से एक बार बता दें, डीमेट अकाउंट, ठीक है, ओपन कर लिया आप लोग ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं हो तो नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप कोटक नियो पे जाके ओपन कर सकते हैं, जिसका ब्रोकरेज अभी 0 है, ठीक है। F&O में भी 0 है, और मतलब सब चीज़ में भी लगभग 0 है। नेग्लिजिबल फीस वहाँ पे कुछ लगता है जो आप इजीली पे कर सकते हो, उतना आपको प्रॉब्लम होगा नहीं इसमें, ठीक है। तो कैश आपके पास 50,000 होना चाहिए, खुद का सेविंग किया हुआ, ऐसा नहीं किसी से कर्ज लेकर के आ रहे हैं, बैंक से लोन लेकर के आ रहे हैं, तो फिर आप कभी ज़िंदगी में मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा, प्रेशर रहेगा कि उसको पैसा देना है, इसको पैसा देना है। तो आप मार्केट से उस सिचुएशन में आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना सकते। आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए। जैसे आप बीटेक करते हो, बीबीए करते हो, बीसीए करते हो, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम होता है कि 4 साल मुझे इसको देना ही देना है, तभी मैं यहाँ से डिग्री लेकर के जाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर 2 साल 3 साल का टाइम होना चाहिए कि हाँ, कितने भी लॉसेस हो प्रॉफिट हो, मैं मार्केट से सीखूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो ये होना चाहिए, और आपको हमेशा सीखते रहना होगा जो भी आपका गलती होगा उससे। तो एक और पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस पेज में बताऊंगा कि देखिए, डायरेक्टली आपको जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको F&O से दूर रहना है, ठीक है। मार्केट में अगर आप आते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है बिगनर का, वो है F&O, जिसमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलते तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क इन्हीं में होता है, ठीक है। तो इससे आपको दूर रहना है। ये है बिगनर का काल, आप इसको बिगनर का काल बोल सकते हैं। इसी से मैक्स टू मैक्स बिगनर जो होते हैं वो अपना सपना यहाँ पे छोड़ के और वापस घर चले जाते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है ना कि लोगों को चाहिए तुरंत में पैसा। और मार्केट तो बिगनर लक जो सभी बोलते हैं कि मार्केट में जो भी पहले पहले आता है वो स्टार्टिंग में
पैसा ही बनाता है वो, ये तो फिक्स है कि आप मार्केट में आएंगे 1 लाख लेकर के तो उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आप रख नहीं सकते हैं। इतना मेरा प्रॉमिस है, इतना मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो पहले आपको आना है, अगर बाई चांस आपका बिगनर लक लग भी जाता है तो उस पैसा को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर 1 लाख से आप 2 लाख बना भी ले रहे हैं तो उस पैसा को आप बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा। जितना पैसा आपका प्रॉफिट होगा पहले तो अपना पूंजी को एक अलग सेविंग अकाउंट में डाल के रखिएगा, जो यूपीआई से लिंक ना हो वो अकाउंट, ठीक है। तो पहले आपको स्टार्टिंग करना है 50,000, वो सब F&O में आपको नहीं जाना है। पहले आपको स्टार्टिंग करना है 50,000 लेकर के आना है। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपको डीमेट अकाउंट में पैसे को डालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको पहले स्टॉक से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। स्टॉक आपको पहले स्टॉक से स्टार्टिंग करना है, जैसे कि जो ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयर्स होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक होते हैं जिसमें लिक्विडिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, और एज कम्पेयर जो स्लो मोमेंटम वाले शेयर होते हैं उससे ज़्यादा थोड़ा वोलेटाइल होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे शेयर होते हैं जो लार्ज कैप में आप जा सकते हैं, वो 1 से 2% 3% तक का मूवमेंट 1-2 दिन में वो दे देते हैं, तो उस शेयर को आपको पहले चूज करना है, ठीक है। और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल F&O से दूर रहना है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा। मार्केट का एक सबसे बेस्ट रूल है, आप इसको थंब रूल भी बोल सकते हैं, कि आपको मार्केट में जीवित रहना है, ठीक है। मार्केट में मतलब कि जीवित, जैसे कि 50,000 लेके आना है। अगर आप इसको 1,000 रुपया पर डे भी लॉस करोगे तो आपको 50 दिन आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, ठीक है। अगर आप एक दिन में ही 50,000 के पूरे कैपिटल पे आप रिस्क लोगे तो सोचो कि आपका माइंडसेट क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजी होगा वो आपका सब चीज़ बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कि स्टॉक से स्टार्टिंग करना है, क्योंकि स्टॉक्स एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी जितने भी इंडेक्सेस है उससे कम वोलेटाइल होता है। इसमें आपको 1% 2% 3% के मूव के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत के बाद 1% 2% जब आप बनाएंगे ना, तब जब आपको बैंक निफ्टी 1% 2% 3% 10% जो ऐसे इजीली देके चला जाता है तो उसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में जाके समझ में आएगा। तो पहले आपको स्टार्टिंग करना है छोटे छोटे स्टॉक से, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ छोटे छोटे स्टॉक्स। ये तो बैंक निफ्टी है। अब जैसे आप कोई शेयर ले लिए सिप्ला का, अपोलो का, डिविस लैब का, टाटा मोटर्स का, ब्रिटानिया का, आइसर मोटर का, आरबीएल बैंक का, बंधन बैंक का। आप जैसे कि ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें थोड़ा लिक्विडिटी होता है और ये ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयर भी हैं। मतलब इसमें एक दिन में 2% 3%, देखिए 3% टाटा मोटर उस दिन पिछले दिन मूव दिया है, और ब्रिटानिया भी 1% का मूव दिया है 56 पॉइंट। इसमें आप अच्छा खासा 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी लेकर के आप टेस्ट कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटजी को बना सकते हैं आप, और आप इसमें माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, आप इसमें साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, आप अपना पेशेंस लेवल इसमें चेक कर सकते हैं कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या मैं उस प्रॉफिट में रुक रहा हूँ, और जब लॉस हो रहा है तो क्या मैं लॉस को जल्दी कट कर रहा हूँ। तो ये आपको जितनी साइकोलॉजी है पहले उसको डेवलप कर लेना, ठीक है। डेवलप करने के बाद ही आपको किसी इंडेक्स को चूज करना है कि आप किस इंडेक्स में आप सही, मतलब कि आपका स्ट्रेटजी जो है सब इंडेक्स में आपको चेक करना है, कम से कम 50 से 100 ट्रेड लेकर के, और उसको लिखना है। डेली का जर्नल आपको तैयार करना है। तो ऐसे मार्केट पैसा नहीं देती है, आपको मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हाँ मैं स्टॉक्स में पैसा बना रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में हर ट्रेडर ही सक्सेस होता है, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग में जैसा कि ये कैंडल यहाँ आ गया तो आप इसमें रुके रहोगे, फिर यहाँ पर जब नीचे आया तब इसमें निकल जाओगे पेपर ट्रेडिंग में, फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले लोगे और यहाँ तक जाएगा तो आप इसमें बैठे रहोगे, कोई बात नहीं प्रॉफिट में। लेकिन जब आपका रियल पैसा लगा रहे ना, तब यहाँ पे आप नहीं बैठे रहोगे। ये चीज़ आपको भी रियलाइज़ करना है मार्केट में रियल मनी के साथ, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि छोटे छोटे 10,000 आपको डीमेट अकाउंट पर रखने 50,000, लेकिन यूज करना है 10 से 20,000 तक, ठीक है। आप 15 भी यूज कर सकते हो, मतलब 20 से कम आपको यूज करना है एक दिन में ट्रेड करने के टाइम। और सही से आपको एक स्ट्रैटेजी चूज करना है कि मेरे लिए कौन सा सेटअप मेरे लिए बेस्ट बन रहा है। तो पहले आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे वहाँ पे, तो आप जाके वहाँ पे कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद मार्केट का बिहेवियर कैसे काम करता है, मार्केट कौन से शेयर आज परफॉर्म करने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं।
कि कौन से शेयर परफॉर्म करने वाले, वो आप 1-2 दिन पहले आप न्यूज़ में देख सकते हैं, या कहीं और न्यूज़ में आप देख सकते हैं। जो शेयर परफॉर्म करने वाले उस शेयर को आप पिक आउट कर सकते हैं वहाँ पे, और 1-2% के मूव के लिए वो तो इजीली शेयर 1-2% का मूव दे देते हैं। तो आप ऐसे शेयर को फाइंड आउट कर सकते हो उसमें, और छोटी क्वांटिटी से धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं। और धीरे धीरे ये जब आपका 5-6 महीना टाइम बीत जाएगा मार्केट में, मार्केट का बिहेवियर आपको समझ में आने लगेगा, तब आप थोड़ा क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा पैसा को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रॉफिट का जब पैसा रहेगा तभी आप क्वांटिटी को इंक्रीज कीजिएगा। जब तक आप लॉस में रहोगे तब तक आप क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना, ये मेरा सजेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यही है मार्केट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, और भी मैं वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करूँगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। कि बेल आइकन को आप प्रेस कर लोगे तब आपको जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जल्दी से एक्सेस कर सकते हो। और क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, और जो भी 2024 में अगर कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के रेट में, ठीक है। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, और पैसा आपको ऐसे कमाना है कि 9 से 5 आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। पैसा को खुद ऐसा आप स्किल सीखिए ना कि पैसे से आप अपने लिए काम करो। जैसे कि वॉरेन बफेट सर ने कहा है कि पैसे से अपने लिए काम करो, ऐसा स्किल एक सीख लो। तो ये एक उसी स्किल में से एक ये भी आता है, ठीक है। ये सब स्किल ऐसा है कि आपको पैसे से पैसे बना के देते हैं, और आपको काम करने की उतना ज़रूरत नहीं है एक बार सीखने के बाद। तो यही है हमारा आज का लर्निंग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत हेल्प करेंगे मार्केट में। और भी मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा, और जब भी मैं ट्रेडिंग करूँगा, मैं 1 महीने के बाद से मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो वो भी मैं वीडियोज आपको डेली का P&L मैं आपको डालता रहूँगा, लाइव ट्रेड करके मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों से शेयर करूँगा। तो यही है मेरा आज का कुछ लर्निंग पॉइंट। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और फिर से एक बार बोल देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका साल ये बहुत बेहतरीन जाए, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिले इस साल, कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिले, और आप मार्केट को पूरा एक्सपीरियंस कीजिए, फुल इंजॉय कीजिए, और बहुत सारा पैसा कमाइए मार्केट से, और खूब अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।